हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, रीडिंग करने वाले हैं इस टाइम पीरियड में करंटली जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, कौन सी चीजें हैं जो आपको ब्लॉक कर रही हैं। कुछ अगर चेंजेस कर लाने की जरूरत है, कुछ सुधार लाने की जरूरत है, तो वो क्या है। हम यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज लेंगे। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, एक गहरी सांस लेनी है और धीरे से उन सांसों को छोड़ना है और अपनी डिवाइन शक्ति से, डिवाइन जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करें। ओके, उससे भी ज्यादा आपको ट्रस्ट करना है, पॉजिटिव रहना है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यही है। और टैरो रीडिंग सिर्फ वही देखें जो इस पर बिलीव करते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों पर ये मैच करेगी नहीं चीज। ठीक है, तो प्लीज वही देखें जो इस पर बिलीव करते हैं। डाउट्स के साथ देखेंगे तो एनर्जीज मैच नहीं करेंगी, एनर्जीज कनेक्ट नहीं होंगी आपसे। ओके ओके, रिट्रीटिंग। ओके, पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। राइट, पेंट अप एंगर। हम्म, हम 5 कार्ड्स लेंगे आपके लिए। राइट, टू सून, एवरीवन लीव्स, इनकम्प्लीट। बॉटम ऑफ द डेक है फियर ऑफ चीटिंग और यहाँ पर है एंजाइटी। ये किसी के लिए जो यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। ठीक है, पर पहले मैसेज मैं देना चाहूंगी जिसके लिए ये प्रायोरिटी है रिलेशनशिप। ठीक है, उसके बाद मैं आगे के मैसेजेस आपको दूंगी। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो मुझे जो मैसेज आपके लिए मिल रहा है रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, आपके रिश्ते में अगर कोई इशू आ रहा है, खास करके अगर आप एक अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये जिनकी भी रीडिंग आई है आप कनेक्ट कर जाओगे। आपका थॉट पता है क्या जा रहा है कि आपको कोई ऐसा, आप अपने आप को ना इनकम्प्लीट समझ रहे हो। सबसे बड़ी बात, पहली बात तो यही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं खुद में कंप्लीट हूं ही नहीं। आप मेल हैं या फीमेल है, डजेंट मैटर, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अधूरा हूँ या मैं अधूरी हूँ। ठीक है, तो मुझे कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो मुझे कंप्लीट कर दे। तो यूनिवर्स आपको सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं कि अगर आपका ऐसा ही थॉट पैटर्न रहा कि आप इनकम्प्लीट हो, तो आपको आप ट्रू पर्सन को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। पहले आप अपने आप को कंप्लीट समझो। ठीक है, अपने आप से प्यार करो। आपके लिए सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना, अपने आप से प्यार करना, अपने आप को अहमियत देना, अपने आप में संतुष्ट होना, अपने आप को कंप्लीट समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी लाइफ में ट्रू पर्सन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, ये खास करना जो मुझे मैसेज मिल रहा है ये उन लोगों के लिए है जिनकी मैरिज में बहुत ज़्यादा डिलेज आ रहे हैं, जिनकी मैरिज नहीं हो पा रही है, जो राइट पार्टनर को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, या फिर कहीं भी बात बनती नहीं है। तो रीजन क्या है कि आप अपने आप में अपने आप को अधूरा फील कर रहे हो। तो यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं, जब आप अपने आप को कंप्लीट फील करने लग जाओगे कि आप खुद में स्वयं में इनफ हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है कि कोई आकर के आपको कंप्लीट करे, देन आप अपनी लाइफ में ट्रू पर्सन को अट्रैक्ट करोगे। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। और तभी आपकी जिंदगी में एक सही इंसान आ पाएगा जो आपको आपसे बेहतर जानेगा, आपको आपसे ज्यादा प्यार करेगा या करेगी।
जिसे कहते हैं ना कि हाँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे कमिटमेंट इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं। कि अगर आप लोग एक लव रिलेशनशिप में जाते भी हैं तो वो कमिटमेंट नहीं मिलता है, या तो आप नहीं दे पाते हैं या सामने वाला पर्सन नहीं देता है, मतलब कोई ना कोई इश्यू, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम ही तभी है कि आपको ऐसा लगता है कि अगर वो इंसान नहीं है, ठीक है? या अगर कोई मुझे नहीं मिला तो मेरी ज़िंदगी खत्म है, तो मैं कंप्लीट नहीं हूँ या मेरी लाइफ़ में कुछ अधूरापन रह जाएगा। तो पहले तो इस थॉट पैटर्न से बाहर आओ। क्योंकि आप इस टाइम पीरियड में ना एक जो यूनिवर्स मुझे मैसेज दे रहे हैं कि आप एक मैजिशियन के रोल में हो। आप जो जैसा सोचोगे ना, वैसा ही क्रिएट करोगे। इस टाइम पीरियड में आपको अपने आप को नर्चर करना है, अपने आप से प्यार करना है। जितना जिस नज़र से आप अपने आप को देखोगे ना, जो वैल्यू आप खुद अपने आप की करोगे, जब आप अपनी वैल्यू करना स्टार्ट कर दोगे, और ये सिर्फ़ दूसरे को दिखाने के लिए नहीं है, या फिर जस्ट आपने ये मैसेज सुना और आप जस्ट उसके लिए आप ऐसा कर रहे हो कि हाँ, मैंने सुना है तो मुझे करना है, नहीं। ये दिल से भावना आनी चाहिए कि आप खुद को वैल्यू कर रहे हो, खुद को कंप्लीट समझते हो, खुद को नर्चर करते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप अपने एक्सपेंसेस खुद उठा सकते हो, मतलब आप खुद में कंप्लीट हो। आप अपनी ज़िंदगी पूरी आप अकेले निकाल सकते हो। तो आप अगर कोई है, जो ट्रू पर्सन है आपके लिए, जो सही इंसान है आपके लिए, वो अगर है तो वो आपकी तरफ अपने आप खींचा चला आएगा। जब आप ऐसे माइंडसेट में रहोगे ना, तभी वो एनर्जी आपकी तरफ आएगी, तभी वो ब्लेसिंग आपकी तरफ आएगी। तो ये मैसेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है माय डियर। मुझे नहीं पता है ये कौन है, आप कौन हैं, किसके लिए है, बट येस, पहले अपने आप को इनकम्प्लीट समझना, अपने आप को अधूरा समझना बंद कर दीजिए। यही एक बड़ा इश्यू है आपकी ज़िंदगी में, जिस वजह से कि आप ट्रू पर्सन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, एक सही इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहा है। अब ये कहा तो मैंने बहुत एक ईज़ीएस्ट वे में है, पर आप जब इस पर काम करोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, मुझे बहुत गहराई से इस पर काम करना है, मुझे बहुत दिमाग से इस पर काम करना है और ट्रूली इस पर काम करना है, तभी ये चीज़ वर्क करेगी। नेक्स्ट यहाँ पर ये थी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग जो मुझे आपको मैसेज देना था, जिनके लिए आया था। ना अब मैं चलती हूँ यहाँ पर बाकी सबके लिए, जो सिर्फ़ रिलेशनशिप के लिए नहीं देखने आए थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है ना यहाँ पर, अभी आपको क्या ब्लॉक कर रहा है, अभी किस चीज़ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। आप ना कुछ नया ट्राई करने से डर रहे हो। नया ट्राई करना या फिर कहीं रिस्क लेने से डर रहे हो, कुछ करने से डर रहे हो। क्यों डर रहे हो? क्योंकि आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस इतने नेगेटिव रहे हैं, आपको इतना हर्ट मिला है, आपको इतना दुःख मिला है, आपको इतना दर्द मिला है कि अभी ना आप इस एनर्जी में हो नहीं कि आप ट्राई करो। आपको ऐसा लगता है कि अगर दोबारा से फिर से मेरे साथ अगर कुछ ऐसा नेगेटिव हुआ, तो अब की बार मैं पूरी तरह से टूट जाऊँगा या टूट जाऊँगी, राइट? ये रिलेशनशिप भी हो सकता है आपकी लाइफ़ में, करियर भी हो सकता है आपकी लाइफ़ में, या आपकी लाइफ़ की कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है? तो कहने का मतलब कि फ़ियर ऑफ बीइंग हर्ट है आपके अंदर, कि कहीं मुझे दुःख ना मिले दोबारा से, मैं दोबारा दुःख झेल नहीं सकता, मैं दोबारा उस तरह की सिचुएशन देख नहीं सकता या देख नहीं सकती हूँ। वैसी एनर्जी आपके अंदर यहाँ पर आ रही है, जो आपकी लाइफ में ना नई चीज़ों को जो नई अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, जो नई ब्लेसिंग्स बेसिकली आपकी तरफ आ रही हैं ना, उनके लिए ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। तो यूनिवर्स, आपकी डिवाइन टीम इस टाइम पीरियड में ये चाहती है कि आप ट्राई करें, आप बाहर निकलें और इस फ़ियर से ना डील करें। देखिए, जब तक आप डील नहीं करोगे, तब तक आप इस फ़ियरफुल एनर्जी में ही रहोगे। तो आपको कि कहीं मैं हर्ट, ये तो आपका मतलब आपकी सोच है ना, ये तो आपकी सोच है जो पीछे से चलती आ रही है, ये जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ फ़ीड हो चुकी है। तो आपकी टीम आपको ये कह रही है, बाहर निकलो। लोगों से मिलो, एंग्ज़ायटी मत लाओ। जो काम पहले वर्क नहीं किया, ज़िंदगी सेम वैसी नहीं चलती है, हर बार वैसा नहीं होता है। अब आपका अच्छा वक़्त आने वाला है, तो आप तभी ये मैसेज सुन पा रहे हो आज। अदरवाइज़ मैंने कोई दूसरी रीडिंग करनी थी, बट मुझे चैनल हुआ कि मुझे यही रीडिंग करनी है। तो आज अब आपका अच्छा वक़्त आ रहा है। अगर आप इस नेगेटिव पैटर्न से डील कर रहे हो, इन नेगेटिव थॉट से डील कर रहे हो, इन नेगेटिव एनर्जी से डील कर रहे हो, तो आपको इनको किल करके, आपको इनको रिलीज़ करके
आगे बढ़ना होगा, इनसे डील करना होगा, इनसे फाइट करना होगा। इस तरीके से आप डरे-डरे नहीं रह सकते कि आप डर की वजह से कि पास्ट में आपको पीछे आपको वो दुःख मिला या फिर कुछ ऐसा नेगेटिव एक्सपीरियंस आपका रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी हो सकता है किसी के यहाँ पे कोई मैरिज हो, मैरिज अच्छी नहीं रही या फिर लव रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं चला, आपका ब्रेकअप हो गया, आपके साथ चीट हुआ या कुछ भी नेगेटिव हो गया। अब आप दोबारा से किसी रिश्ते में टैप इन करने से डर रहे हैं, ठीक है? तो वहीं जॉब में अगर कुछ नेगेटिव रहा तो आप नई जॉब में जाने से डर रहे हो या फिर कुछ ऐसा एक सेम एक्सपीरियंस ना हो जाए, सेम चीज़ें ना हो जाएँ, वैसे थॉट आपके अंदर आ रहे हैं, तो जिस वजह से कि आप डरे-डरे रह रहे हो, आप ट्राई नहीं कर रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। अगर कर भी रहे हो तो वो डर के साथ, वो फ़ियर के साथ कर रहे हो। तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं जब आप स्टार्ट ही फ़ियर के साथ करोगे ना, तो फिर वो चीज़ वर्क कैसे करेगी? और जब तक आप इसको हिट नहीं करोगे, जब तक आप इसको डील नहीं करोगे, ये फ़ियर जाएगा नहीं, ये दर्द जाएगा नहीं, ये आपको दबोच करके ही रखेगा, ये आपको अपने कंट्रोल में ही करके रखेगा। तो ये वक़्त है, ये टाइम है, ये आपका वक़्त है, ठीक है? यहाँ पर इस टाइम पीरियड में जो दिव्य ऊर्जाएँ हैं, जो प्लैनेटरी पोज़ीशंस हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, डज़न्ट मैटर आपका चार्ट जो भी हो, जो मैं चैनल कर रही हूँ, जो भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आपको कुदरत यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। आप जब अपने अंदर से वो हिम्मत लेकर के आओगे तो चीज़ें वर्क करेंगी ही करेंगी, पॉज़िटिवली वर्क करेंगी। तो यहाँ पर मेरे माध्यम से आप तक ये मैसेज पहुँचाया जा रहा है कि उठो, खड़े हो, आगे बढ़ो, ठीक है? आपको डरना नहीं है, किसी भी चीज़ से आपको डरना नहीं है, डील करो, फेस करो चीज़ों को और आगे बढ़ो। देखो वैसे एक्सपीरियंस सेम नहीं होंगे आपको अब, ठीक है? तो ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर है आप में से ना कुछ लोगों ने अपना कुछ गुस्सा किसी को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के, किसी इंसान को लेकर के आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है। पास्ट में कुछ अनरिज़ॉल्व्ड फीलिंग्स हैं रही हैं आपकी जो पास्ट की हैं, जो अभी तक रिज़ॉल्व नहीं हुई है। किसी तरह का ना आप रिज़ेंटमेंट लेकर के चल रहे हो। कोई जैसे कोई बदले की भावना कि मैं दिखा दूँगा किसी को, मतलब मैं दिखा दूँगी, मतलब मेरे साथ ऐसा किया था ना, तो वो एक रिज़ेंटमेंट आप लेकर के अपने अंदर चल रहे हो, जो कि आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। आपकी लाइफ़ में अब ब्लेसिंग्स आना चाहती हैं, यूनिवर्स ये कह रहे हैं इस एनर्जी को रिलीज़ करो। ये बहुत ही टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं, इनको आपको रिलीज़ करना है। अब ये अंडरस्टैंड करना है, ये लेसन आपको सीखना है कि आपको इस तरह के एंगर को, इस तरह के गुस्से को आपको रिलीज़ करना है। प्लीज़ इस एंगर को रिलीज़ करो। ठीक है? आप हो ओपन प्रेयर करना स्टार्ट करो इस टाइम पीरियड में। चाहे ये कोई इंसान है या कुछ लोग हैं या कोई पर्टिकुलर कोई एक सिचुएशन है जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, आपके दिल में ढेर सारा गुस्सा भरा पड़ा है। आप ये याद रखिए कि ये गुस्सा उस सामने वाले पर्सन का तो कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, ठीक है? ना ही उसका कभी कुछ बिगाड़ पाएगा। लेकिन ये आपकी ब्लेसिंग को ब्लॉक कर देगा, ये आपकी ग्रोथ को ब्लॉक कर देगा, ठीक है? आपकी सक्सेस को ब्लॉक कर देगा। तो यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से ये मैसेज पहुँचाना चाह रहे हैं कि जो भी गुस्सा आपने अपने अंदर दबा रखा है, प्लीज़ उसको रिलीज़ करो और रिलीज़ ऐसे नहीं होगा, आप हो ओपन प्रेयर करना स्टार्ट करो। स्पेसिफिकली उस इंसान को याद करो, उन लोगों को याद करो, अगर कुछ लोग हैं या फिर वो सिचुएशन को याद करो और ये प्रेयर बोलना स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट होगा। ये प्रेयर जो है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इट डजंट मैटर इसमें गलती आपकी है या सामने वाले की है, ये कोई लेना देना नहीं है इस प्रेयर में इसका। स्टार्टिंग में आपको आपको ना बहुत चिढ़ मचेगी, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि मैं जिस इंसान को लेकर के इतना गुस्से में हूँ या इतनी गुस्से में हूँ, मैं उसको आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू ऐसे कैसे बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ। स्टार्टिंग में आपको करेगा, क्यों? क्योंकि वो चीज़ अभी सरफेस पर है, ठीक है? ऊपर है। लेकिन जैसे ही आप इसको 10 डेज़ जैसे ही निकल जाएँगे आपके, धीरे-धीरे ग्रेजुअली आप देखोगे कि आपको फ़र्क पड़ना बंद कर दे हो जाएगा। धीरे-धीरे जैसे कि आप एक क्षमा की, एक माफ़ी की एनर्जी में आ जाओगे कि आप उन एनर्जी को, उन लोगों को, उन सिचुएशंस को माफ़ करना चाहोगे। आपको कोई फ़र्क फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे ये आगे बढ़ेगी एनर्जी, आपको 108 डेज़ कंटिन्यू करना है बिना ब्रेक किए। रात को सोने से पहले आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू और सुबह उठने के बाद भी अगर आप कर सकते हो 15 मिनट्स करिए, ठीक है?
अदरवाइज़ पूरे दिन में कभी भी करिए, एक टाइम बाँध लीजिए, पर पूरे फ़ोकस के साथ करना है। मैं आपको ये बता दूँ, सिर्फ़ ये एक चैंटिंग नहीं है, ध्यान आपका कहीं और जा रहा है और आप बोल रहे हो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, नहीं। आपको शांति से 10 मिनट तो एटलीस्ट, कम से कम मिनिमम 10 मिनट तो निकालो, 15 मिनट नहीं निकाल सकते, 10 मिनट निकालो, अपने दिल पर हाथ रखो और ये प्रेयर बोलना स्टार्ट कर दो सिचुएशन पर्सन को ध्यान में लगा कर के, ठीक है? ये बोलना है, ये एनर्जी, ये जो भी रिज़ेंटमेंट है, ये जो भी बदले की भावना है, ये जो भी गुस्सा है, ये सब रिलीज़ हो जाएगा। 8 डेज़, ठीक है? 108 दिन आपको कंटिन्यू करना ही करना है। कंटिन्यू करना है, ब्रेक नहीं करना है, एक भी दिन नहीं छोड़ना है। अगर एक भी दिन छूट गया तो दोबारा से शुरू करना फिर, ठीक है? माना 30 डेज़ हो गए या 30 डेज़ हो गए या 25 डेज़ हो गए, उसके बाद आपका 1 दिन छूट गया, तो दोबारा से करो फिर। फिर 1 से काउंट करना, लेकिन आपको 108 डेज़ करना है, ठीक है? तो ये करना स्टार्ट कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब बोलो, मैं तो कहूँगी बोलो, लिखो नहीं, अब बोलो, ठीक है? बोलने से हो जाएगा। एक चीज़ और आपके लिए यहाँ पर आई है, ये एनर्जी पता है मुझे क्या बता रही है कि आप किसी चीज़ को लेकर के ना बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हो। अभी कोई पर्सन है या कोई वर्क है, कोई नई चीज़ है, किसी चीज़ को लेकर के ना आप बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हो। कोई नई चीज़, कुछ नया कुछ आपको देखने को मिला, कोई नया पर्सन आया, मतलब जैसे आप बहुत जल्दी उस एनर्जी की तरफ खींचे चले गए। आपको अच्छा लगा तो आपको लगा कि हाँ, ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है या ये मेरे इंसान मेरे लिए अच्छा है, और बस आप उसी में बह गए, ठीक है? आप उसी में बह गए। तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि पहले अच्छे से जानो, अच्छे से समझो कि वो जो सामने वाला इंसान है या फिर वो कोई सिचुएशन है या फिर कोई वो ऑफ़र है आपकी तरफ या फिर वो कोई आइडिया है, क्या आप कमिटेड रह पाओगे उसके साथ? क्या वो चीज़ सही है आपके लिए? मतलब एकदम से ओके, मुझे वो वर्ड दे रहे हैं, लव एट फर्स्ट साइट, ठीक है? मतलब देखते ही प्यार हो गया, ऐसा कुछ कभी नहीं होता है कि देखते ही प्यार हो गया। आप जब तक एक-दूसरे को अच्छे से जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है? तो कहने का मतलब ये पर्सन को लेकर के हो सकता है, ये किसी जॉब को लेकर के हो सकता है, किसी आपके आइडिया को लेकर के हो सकता है या फिर किसी पर्टिकुलर कोई चीज़ की तरफ आप बहुत जल्दी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हो। कोई कोई आइटम हो सकती है, गिफ्ट आइटम हो सकती है, कोई क्लॉथ हो सक मतलब बहुत जल्दी, और बाद में ना आपके साथ ये इश्यू ज़रूर होता होगा कि वो कर लेने के बाद, वो खरीदने के बाद आप रिग्रेट करते होंगे, मैंने क्यों पैसे वेस्ट कर दिए? मुझे तो करना ही नहीं चाहिए था। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये टाइम पीरियड में ना आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ है, कोई इंसान है, कोई चीज़ है, क्या वो मेरे लिए वाक़ई में सही है? वर्दी है मेरे लिए? क्या उसका वाक़ई में यूज़ है? अगर वो पर्सन है तो क्या हम एक-दूसरे को बहुत अच्छे से जान पाए हैं अभी तक? जो मैं इतनी जल्दी या मैं इतना जल्दी सीरियस हो गया हूँ इस चीज़ के लिए। तो उन चीज़ों के बारे में सोचना है आपको, देन आगे बढ़ना है। आप हर चीज़ में ना बहुत जल्दी कर देते हो। जल्दी डिसीज़न्स लेना, जल्दी एक्शन लेना, वो क्या होता है, जल्दबाज़ी में अगर आप कुछ भी करते हो, तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है? आपको बाद में रिग्रेट हो सकता है। तो यूनिवर्स इस समय आपको ये कह रहे हैं, कुछ भी करो, टेक योर टाइम, ठीक है? मतलब जल्दबाज़ी मत करो, कोई भी किसी को भी कमिटमेंट देने में, किसी चीज़ को लेकर के कमिटमेंट देने में, किसी जॉब के लिए, कुछ भी हो। टेक योर टाइम, ठीक है? सब थोड़ा-सा शांत रहो, पहले समझो और देखो कि हाँ, वो चीज़ मेरे लिए है भी कि नहीं है, वो सही है भी कि नहीं है, देन एक्शन लो, देन आगे बढ़ो, ठीक है? तो आपको कोई भी काम जल्दबाज़ी में नहीं करना है, ठीक है? ये किसी एक के लिए मैसेज है, ये सभी के लिए मैसेज नहीं है। अगेन ये किसी के रिलेशनशिप के लिए मैसेज आ रहा है। अभी ये फ्रेंडशिप हो सकता है, ये कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है। या फिर ये किसी भी तरह का रिश्ता हो सकता है, ठीक है? जिनसे आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, जिनसे आप थोड़े-से रूठे हुए हैं, थोड़ा-सा गुस्सा है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई थी, ठीक है? तो यहाँ पर है कि आप उनसे बात करना चाहते हो, आप उनके और क्लोज़ जाना चाहते हो, ठीक है? पर आपको डर है कि मुझे पहल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कहीं चीज़ें ज़्यादा और ज़्यादा खराब ना हो जाएँ या फिर इसका कुछ
जिसे कहते हैं ना कि कहीं इसका कहीं कोई रिएक्शन ना हो जाए। तो इस चीज़ के बारे में सोच-सोच करके ना आपको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो रही है। मतलब ये कोई पर्सन है आपकी लाइफ़ में, ठीक है? जिनसे अभी आपकी बातचीत नहीं है, पर आप येस आप थोड़ा आप आप उनके और क्लोज़ जाना चाहते हो, आप उनसे बात करना चाहते हो, पर फिर भी जिसे कहते हैं ना कि आप जा नहीं रहे हो। मतलब अभी ये देखो, ये डर है या फिर ईगो है, ये कुछ भी हो सकता है। पर आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है, ये जिनके लिए भी मैसेज है, जिनकी भी कंडीशन अभी ये चल रही है, ठीक है? किसी भी रिश्ते में, तो आपको बोला जा रहा है, वो भी यहाँ पर इस समय सिचुएशन में थोड़े-से डरे हुए हैं, जिस वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। जिस कन्फ्यूजन में आप हो ना इस टाइम पीरियड में, वो भी सेम कन्फ्यूजन में है। उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहीं चीज़ें ज़्यादा बिगड़ नहीं जाएँ, ठीक है? तो आपको उन्हें एक चांस देना चाहिए, ठीक है? आपको आपको आगे बढ़ना चाहिए। पहल आप कर सकते हो क्योंकि ये रिश्ता कोई बुरा रिश्ता नहीं है, ये एक बहुत अच्छा रिश्ता है। चाहे ये दोस्त का रिश्ता है, दोस्ती का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है या फिर ये कोई भी आपका रिलेशन हो सकता है, आपके सिबलिंग हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ये बहुत प्यारा रिश्ता है। तो इस रिश्ते को खराब नहीं करना है आपको, ठीक है? आप उन्हें चांस दीजिए, ठीक है? आगे बढ़िए, एक स्टेप आगे बढ़िए। आपको एक पहल करने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं, ठीक है? तो येस, बस यही मैसेज आपके लिए आए थे यहाँ पर। और मैं इतने ही मैसेज यहाँ पर लेना चाहती हूँ माय डियर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे मैसेजेस मिले हों, गाइडेंस मिली हो, मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को, यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा इन मैसेजेस को आप तक पहुँचाने के लिए। और और यस, 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 अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। पता नहीं किसके लिए इसमें मैसेजेस हों, उन तक ये पहुँच पाएँ, आप एक मदद कर पाएँ, ठीक है? और अभी तक चैनल को अपना प्यार नहीं दिया है, तो प्लीज़ दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।